मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिससे सदैव सबकी सहायता की है। जब भी तुमने किसी को अकेला देखा, हमेशा तुम उसके साथ खड़े रहे। किंतु ठीक इसके विपरीत जब तुम्हें किसी की आवश्यकता थी, तब तुम्हारे साथ कोई नहीं था सिवाय खुद के। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर ज़रूरतों की मदद की है। किसी भी काम के लिए तुमने कभी ना नहीं कहा, चाहे मैं किसी भी समय तुम्हारे पास मदद को आ जाएं। तुम हर वक्त तैयार रहते हो मदद करने के लिए, ना दिन देखते हो ना रात। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है सफलता प्राप्त करने के लिए, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इतनी मेहनत करने के बाद भी, परंतु अब तुम प्राप्त कर पाओगे सफलता, क्योंकि वह सारी चीज़ें मिलकर तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर लाने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो रिश्ता तुमसे दूर था और अब वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अब वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। जिनको शिकायत थी तुमसे कि आपने मुझे यह नहीं दिया, वो नहीं दिया, सब शिकायतें दूर होगी। उनकी सारी शिकायतें अब दूर होगी। मेरे बच्चे, संतुष्ट होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सही समय आने पर, सही जगह पर जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें मिलेगा ही। उसे चाहकर भी कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। मैं ऐलान करता हूँ कि ठीक आज से 7 दिन बाद तुम्हारा हमारा मिलन होगा। तब देखना कि ठीक उसी समय तुम्हारे लिए खुशखबरी आएगी, उसका जिससे तुम्हारा मिलन होने जा रहा है। सब ठीक होगा। मैं तो सदैव यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे सदैव खुश रहें, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। तुम्हारे परिश्रम का फल अब मिलेगा। जिसके इंतज़ार में तुमने इतने समय काटे, उनसे मिलना तुम्हारा तय हो गया है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई है जो आपके प्यार का दुश्मन बना हुआ है। वह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वह आपको हमेशा परेशानी में देखना चाहता है। आपके मुख पर खुशी उसको अच्छी नहीं लगती है। 18 रात आपको परेशान रखना चाहता है। रोज यही सोचता है कि आज वह आपको किस प्रकार परेशान करेगा। हर छोटी छोटी बात को लेकर वह तमाशा करता है। कोई भी आपसे मिलने आता है, वह उसे गलत सलाह देता है आपके विषय में। ऐसा क्यों करता है, यह तो वही जाने। फिर भी मैं आपको सतर्क करता हूँ, आप अपनी तीसरी आंखें खोल कर रखें। यह आपसे बहुत कुछ छीन कर ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत को पाना चाहता है।
और वह आपके खिलाफ हजारों गलत विचार आपके मोहब्बत के कानों में डाल रखा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने अपने मोहब्बत से मिलने का वादा किया था और किसी कारणवश आप उससे मिल ना सके, इसीलिए वो आपसे नाराज़ है और इसी का फ़ायदा उठाकर आपका दुश्मन आपकी मोहब्बत से दोस्ती कर बैठा है। यह दोस्ती सच्ची नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ एक साजिश है जो वह रच रहा है। आपकी मोहब्बत को उसने ऐसा पाठ पढ़ाया है कि आपके बारे में वह कुछ सुनना ही नहीं चाहता। मेरे बच्चे, इस साजिश का तोड़ जल्द से जल्द खोजो, अन्यथा तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा और ऐसा गलत व्यक्ति के हाथों में चली जाएगी जिसका लाभ आपके दुश्मन कई बार उठाने की कोशिश की है, परंतु आपकी वजह से वह असफल रहा। लेकिन बच्चे, अब बात कुछ और है। आपकी मोहब्बत बहुत नादान है, उसे सही गलत का अंतर पता नहीं। और आपके दुश्मन को मित्र और आपके शत्रु आपको शत्रु समझ रही है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आप अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए थोड़ा घमंड का होना भी ज़रूरी है, परंतु बात जब इज्जत की हो तो वहाँ झुककर अपना खोया हुआ सम्मान पा लेना चाहिए। आप अपनी मोहब्बत को सच्चाई से रूबरू कराएं और उसे अपने पास वापस लाएं, अन्यथा सब बर्बाद हो जाएगा। अपनी मोहब्बत को शत्रु की सच्चाई दिखाएं और आपस में प्रेम से रहें। तथास्तु।